जी अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर. दिस इज योर टॉपिक फ्रॉम योर बुक फंडामेंटल मैथमेटिक्स and unit number 4 and from your book page number 95. And today we learned how we can take the square root of positive numbers. There are two methods to find the square root of positive number. One is prime factorization method and second is division method. So we apply these two methods to find the square root of positive number. First of all, we understand what is the combination, yeah, what is the deep relationship between squares and square roots. When we take a square of any number, then we multiply the number with itself, or in other words, we multiply the number two times with itself. ये two times multiply करें या with itself multiply करें. जैसे 5 square mean 5 multiply with 5 and we get the answer 25. अगर हम जल्दी से कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स को डिस्कस करें तो दिस इज द फॉर्म 1 1 square 1 1s are 1 2 2s are 4 3 3s are 9 4 4s are 16 5 5s are 25 6 6 are 36. In other words I can say 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 16 4, 9 square is equal to 81. And how we get 81? We multiply 9 two times, or in other words we multiply 9 with itself. 9 को खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करना है बेटा. स्क्वायर का ये मतलब होता है कि स्क्वायर में हम उस वर्ड को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते, हम उस वर्ड को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, हम उस वर्ड को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और इस तरह हमारे पास जो है वो स्क्वायर्स आते हैं. जब हमारे पास स्क्वायर्स आ जाते हैं तो दूसरा जो उसका रूट में बैठा है ना बेटे जो नंबर, वो उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं. यानी कि जो आपने स्क्वायर लिया उसकी रूट क्या थी. सपोज करते हैं 25 एक नंबर है हमारे पास. इसका जो स्क्रीन पे मैंने हाईलाइट किया देखो 25 एक नंबर है. 25 की रूट में 5 है. स्क्वायर है ये 5 का और रूट इसकी रूट क्या है 5. स्क्वायर रूट 25 is the square of 5 and 5 is the root of 25. This is the deep relationship between square and square root. बिल्कुल इसी तरह 36 is the square of 6 and 6 is the square root of 36. अगर 6 का स्क्वायर 36 है तो 36 की रूट में क्या है 6. सेम लाइक दिस वी कैन अंडरस्टैंड ईच. और हम सबको जब तक अच्छी तरह से स्क्वायर्स, किसी वर्ड का स्क्वायर कैसे बनाते हैं और किसी वर्ड का रूट कैसे लेते हैं, तो बेटे हमें इनके रूट्स भी याद होने चाहिए और इनकी स्क्वायर फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए ताकि हम इसको अच्छी तरह जो है वो अटेम्प्ट कर सकें. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में डीप रिलेशनशिप को मजीद समझते हैं. नाउ 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. किसका परफेक्ट स्क्वायर है 1 का. और 1 की रूट भी 1 होती है. 1 का स्क्वायर भी 1 है, 1 की रूट भी 1 है और 1 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है. इसके बाद 2 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, खुद एक परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है. 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है. 4 किसका स्क्वायर है. नेक्स्ट वैल्यू देखो मेरी 4. 1 के बाद मैंने 4 को क्यों चूज किया, क्योंकि 2 और 3 दो ऐसे नंबर हैं जो कि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसके बाद 3 के बाद जो 4 एक नंबर है वो किसका स्क्वायर है 2 का. अगर वो 2 का स्क्वायर है तो उसकी रूट क्या होगी 2. 4 की स्क्वायर रूट क्या है 2 और उसका स्क्वायर क्या है 4. फिर 5 देखो 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है. और फिर हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो कि क्या है हमारे पास 9. 9 is a perfect square because 9 is the square of 3 and 3 is the square root of 9. ये डबल रिलेशन आपको सीखना है स्टूडेंट्स. यहाँ पर 9 के बाद नेक्स्ट वर्डिंग में अगर हम जाएं 10 11 12 13 14 15 तक ये नंबर्स किसी के स्क्वायर नहीं है. ठीक है,
15 के बाद जो 16 है वो किसका स्क्वायर है? 4 का। 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है, और 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16। 16 जो है वो स्क्वायर है, वो बेटे टॉप पे है, और उसकी रूट में क्या है? 4। 4 और 16 का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। 4 is the square root of 16 and 16 is the square of 4। आप चाहें तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको अगर इसके बाद भी किसी स्क्वायर या स्क्वायर रूट में सीखना हो तो आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये कम से कम जो है ये मैंने देखें कहाँ तक 15 का जो है ना स्क्वायर, वहां तक आपको ये सारे का सारा याद होना चाहिए, ठीक है। मैथ है, ठीक है। यहाँ पर बेटे 15 तक तो एटलीस्ट, और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप तब 20 तक का, 20 तक के आपको स्क्वायर्स फॉर्म भी याद होनी चाहिए और 20 तक की आपको रूट फॉर्म भी याद होनी चाहिए। जैसे 20 का जो स्क्वायर है वो होगा 400 और 400 की रूट होगी 20। तो इस तरह अगर आपको जम्प्स में याद हो जाएंगे तो आपके लिए मैथ जो है वो बहुत ट्रिकी हो जाएगा और आप सब उसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लें और काइंडली इन तमाम जर्नल स्क्वायर रूट्स को याद कर लें। इनको याद करने का फायदा ये है कि फर्दर मैथमेटिक्स में आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 16 4 है, 25 5 है, 36 6 है, 49 7 के इक्वल है, और इसी तरह ये 19 और अप टू 20 तक जो है वो हम इनको याद करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नाउ कम ऑन द बुक पेज, यूनिट नंबर 4 फ्रॉम योर बुक। जी, मैथ एक ही बुक से है और स्क्वायर रूट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 95 से पढ़ा रही हूँ। पेज number 95, square root of positive number. In previous classes, we have learned that the area of a square can be calculated by multiplying its length by itself. ये वही बात है जो आपको अभी मैं बता रही थी। Square mean multiplied by itself. 4 square mean multiply 4 with 4. Length square mean multiply length with length. तो आज से पहले हमने एरिया फाइंड आउट करना होता था स्क्वायर का, और आपने आज से पहले मेरा ख्याल है ये स्क्वायर फॉर्म सीखी कि स्क्वायर एक ऐसी क्लोज शेप को कहते हैं जिसमें कि तमाम लेंथ आपस में इक्वल होती है। जबकि अब जो हम स्क्वायर पढ़ने जा रहे हैं वो फंडामेंटल ज्योमेट्री से नहीं है, वो बेटे मैथमेटिकल ज्योमेट्री से है, अरिथमेटिक मैथ से है, जिसमें कि हमें स्क्वायर को सीखना है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ। स्क्वायर का क्या मतलब है? द प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को या मल्टीप्लाई करने को। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह हर नंबर स्क्वायर नहीं होता, पूरी की पूरी काउंटिंग स्क्वायर्स नहीं है, पूरी की पूरी काउंटिंग का ये या जो हमारे नंबर्स हैं बेटे वो सबके सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, फिर हमारे पास 4 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 5 6 7 8 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, और 9 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह नंबर्स, all numbers are not perfect squares, some numbers are specific numbers are perfect squares। जो को आपके पास ये भी सेट भी आ सकता है आपको बनाने के लिए कि जी आप परफेक्ट स्क्वायर्स का सेट लिखें, तो हम उसमें कौन कौन से नंबर लिखेंगे? ये देखें, हम लिखेंगे 1 4 9 16 25 36 49 एंड अप टू सो ऑन। चाहे 20 तक तो वैसे ही मैंने आपको कहा है कि आपको याद होने चाहिए। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर्स का एक सेट है, या परफेक्ट स्क्वायर्स के ये नंबर्स होते हैं जो कि हमको डिटेल में आने भी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर एक बहुत छोटा सा टेबल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ 9 तक, ये आपकी बुक में भी है, और मैंने आपको कहा है कि कम से कम 7 क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 20 तक तो याद होनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्लास एक्टिविटी एंड फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिस इज योर क्लास एक्टिविटी एंड पेज नंबर 96। इसके ऊपर ये क्लास एक्टिविटी है,
आप तमाम स्टूडेंट्स इसको फिलहाल बुक पे सॉल्व कर लें और इसके बाद आपने जो भी हम पेंसिल वर्क या पेन वर्क कर रहे हैं वो अपने लू शीट्स पे भी करना है, ठीक है। जैसे स्क्वायर की डेफिनेशन है वो आप लिखोगे लू शीट पे, और फिर आप ये जो क्लास एक्टिविटी अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आप बुक पे तो सॉल्व कर लो, लेकिन आपने इसको लू शीट पे भी सॉल्व करना है। हमें बेटे कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर हमने स्केयर्स लिखने हैं। 10 का स्केयर होता है 100, और कैसे आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 टेंस आर 100। इसी तरह 7 का स्केयर है, 7 स्केयर का मतलब है कि 7 मल्टीप्लाई विथ 7, देन वी गेट द आंसर 49। 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 13 का स्केयर आएगा और आंसर आएगा 169। इसी तरह 41 का स्केयर होता है 1681, 19 का स्केयर है 361, 100 का स्केयर है 10,000, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, देन वी गेट 4 zeros। 11 स्केयर इज 1 to 1, 25 स्केयर इज 6 to 5, 25 square is 6 to 5, 21 square is 441। You can please solve your book, अपनी बुक सॉल्व कर ले मेरे साथ। 15 square 2 to 5, 12 square 144, 20 square 400। ये कुछ स्क्वेयर्स हैं, इसके अलावा बाकी के स्क्वेयर्स भी आपको आनी चाहिए। अगर समटाइम्स कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर भी थी मेरे पास एक बड़ी वैल्यू थी 41, आपको पता है इसका स्केयर कैसे फाइंड आउट हुआ? ये जो आंसर आया 41 मल्टीप्लाई बाय 41, देन वी गेट इस आंसर। तो हमारे पास इसका स्केयर आ जाएगा। 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 1681। ये मैं दोबारा से स्क्रीन दे रही हूँ आपको, जो स्टूडेंट्स का रह गया है तो वो फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आइए जी नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। क्लास एक्टिविटी है, ये बताना है कि कौन सा जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी वैल्यू, और कौन सी वैल्यू जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन पेयर्स। आपको जो भी नंबर गिवन होगा हम बेटे उसके बनाएंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। जब हम उसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे ना, तो उन प्राइम फैक्टर्स के पेयर अगर बन रहे हैं तो गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर प्राइम फैक्टर्स के पेयर नहीं बन रहे तो फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर, वो एक नंबर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर आपके साथ एक बुक के अंदर क्लास एक्टिविटी शेयर की गई है, जो कि आपकी बुक में आपके सामने है। मैं आपको ना ये एग्जाम्पल देती हूँ, ये देखो। यहाँ पर एक वैल्यू है 1296। प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि प्राइम नंबर्स का क्या मतलब है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि अपने टेबल के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, यानी कि दुनिया का हर नंबर 1 से तो डिवाइडेबल है और डिवाइड होता भी है, वो अब मैटर नहीं है, लेकिन वो किसी के टेबल में नहीं आते, बस सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। वो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, और उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है हमारे पास 5, 7, देन 11, 13, देन नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 17, 19, 23 और अप टू सो ऑन। ये सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन उस फैक्टराइजेशन को कहते हैं, या उस डिवीजन को कहते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज कर सकते हैं। हम कभी भी कोई और नंबर नहीं यूज कर सकते। हम 4 नहीं यूज कर सकते, हम 6 नहीं यूज कर सकते, हम 9 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो एक कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, वो प्राइम नंबर्स नहीं है। अब यहाँ पर बात हो रही है प्राइम नंबर्स की, ठीक है। प्राइम नंबर वैल्यू है हमारे पास 1296, और इसको हमने 2 से इसकी डिवाइड करना शुरू किया है। तो अभी तक तो मुझे जहां तक लगता है कि आप तमाम अपनी अपनी कॉपीज में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके होंगे। First time we divide with 2, 2 6 are 12, 2 6 are 12, then we get the answer 6, फिर 2 4 are 8, 4 आंसर आएगा हमारे पास, और 1 यहाँ पर आ गया। यहाँ ये क्या हुआ,
यहाँ पर आपने इसी तरह जैसे 1296 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने की है, आप तमाम स्टूडेंट्स भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। और उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या पेयरिंग हो रही है। तो टू और कमाल है। अच्छा एक मिनट कुछ करते हैं इसका।